नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी मेरे यानी शैतांशी त्रिपाठी के साथ। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जिसके बारे में शायद ही लोग जानते हों। धर्मेंद्र वर्तमान में बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जिनसे आप सभी परिचित होंगे। धर्मेंद्र के अभिनय ही नहीं बल्कि उनके निजी जीवन की भी चर्चाएं हर जगह फैलती थी। आपको बता दें, धर्मेंद्र के अभिनय को लेकर जितनी उनकी सराहना की जाती थी उतने ही ज़्यादा चर्चित वह अपने निजी जीवन को लेकर रहते थे। धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की प्रेम कहानी से आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हेमा मालिनी से पहले भी कोई अभिनेत्री थी जो धर्मेंद्र के दिल में राज करती थी, और इन अभिनेत्री का नाम था ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड मीना कुमारी। जी हाँ, मीना कुमारी, जिन्हें बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है, इनका नाम धर्मेंद्र से काफ़ी लंबे समय तक जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि धर्मेंद्र को बॉलीवुड में लाने का श्रेय लोग मीना कुमारी को देते हैं। अपने समय की सुपरस्टार रही मीना कुमारी अपनी हर फिल्म में धर्मेंद्र के साथ काम करने की जिद करती थी। मीना कुमारी सुपरस्टार थी और फिल्म मेकर्स उनकी जिद को पूरी करते थे और कभी भी उनकी बात को टाल नहीं पाते थे, जिसके चलते धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने कई फिल्मों में, जिनमें नाम था फिल्मों का मंझली दीदी, पूर्णिमा, पत्थर और फूल, ऐसी कई फिल्मों में धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने एक साथ काम किया। उसके बाद इन्हीं फिल्मों में काम करते हुए शूटिंग के दौरान मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच की नज़दीकियां बढ़ती गई, जिसके बाद इनके प्रेम प्रसंग की चर्चाएं हर जगह फैलने लग गई थी। में राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने खुद मीना कुमारी से उनके इस अफेयर के बारे में पूछा था। हालांकि हर रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जो कहानी को पूरी तरह से बदल देता है, और ऐसा ही मोड़ आया था धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते में। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को बॉलीवुड में लाया था। मीना कुमारी और धर्मेंद्र एक तरह से बॉलीवुड के काफ़ी चर्चित चेहरे बन चुके थे, पर 1966 में आई फिल्म पत्थर के फूल के बाद से धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में मीना कुमारी को भी टक्कर दे दी थी, जिसके चलते धर्मेंद्र के पास बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। उस समय के सारे फिल्म मेकर्स धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में मुख्य किरदार के लिए लेना चाहते थे, और इसी के चलते धर्मेंद्र अपनी फिल्मों की शूटिंग में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि उनके पास अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए समय बचना कम हो गया था, जिसके चलते मीना कुमारी से उनकी बातचीत कम होने लगी और धीरे धीरे इनके बीच की दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। आपको बता दें कि धर्मेंद्र की व्यस्तता के चलते मीना कुमारी एक बार काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ी थी, पर धर्मेंद्र ने उनकी हाल चाल तक नहीं पूछा था, और धर्मेंद्र द्वारा मीना कुमारी को दिखाए गए इस जेस्चर से उनके रिश्ते पर टूटने की मोहर लग चुकी थी। हालांकि फिल्म लव एंड गॉड की पार्टी के दौरान ये दोनों आमने सामने मिले थे, जहां पर धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को नज़रअंदाज कर दिया था, और इस पार्टी में तो मीना कुमारी गुस्सा होकर पार्टी छोड़कर भी चली गई थी। मीना कुमारी से धर्मेंद्र के अलग होने का एक कारण ये भी था कि धर्मेंद्र उस समय शादीशुदा थे। वो अपनी पत्नी प्रकाश कौर और 2 बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ रह रहे थे, जिसके चलते उन पर एक अच्छे पति और अच्छे पिता होने की जिम्मेदारी थी, जिसके चलते वो काफ़ी सारी सामाजिक बंदिशों से घिरे हुए थे, और वो इन बंदिशों में रहना चाहते थे क्योंकि वो अपने परिवार को प्राथमिकता देना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने मीना कुमारी से अलग होने का फैसला लिया था। हालांकि 1970 में हेमा मालिनी से मिलने के बाद धर्मेंद्र ने अपने ऊपर लगी इन सभी बंदिशों को तोड़ दिया था, और 1980 में अपनी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ लंबे समय तक अफेयर में रहने के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली थी। वहीं मीना कुमारी ने एक दर्दनाक जिंदगी और अपनी अधूरी प्रेम कहानी जीने के बाद लीवर सिरोसिस की बीमारी से लड़ते हुए 1972 में दम तोड़ दिया था। मीना कुमारी जब तक जिंदा रही उन्होंने दर्द के कई मंजर देखे, और इसी के चलते बॉलीवुड में उनका नाम ट्रेजेडी क्वीन रखा गया था। धन्यवाद। ऐसी अन्य एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।